राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। फागुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी बार बुधवार, इसके ऊपर मैं गणेश जी की कहानी कहूँगी। तो सुनो, गणेश जी की कहानी बुधवार को जरूर ही सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे। 6 बेटे बहुत ही कमाऊ थे। 7वां बेटा निकम्मा था, वो कुछ भी काम नहीं करता था। तो 7 भाइयों की शादी हो गई तो भाइयों ने सोचा कि इनको अलग कर दिया जाए तो ये अपने आप कमाने लग जाएगा। अपने तो 6 कमाते हैं, ये कमाता नहीं है, तो इनको अपने अलग कर देते हैं। अब 7वें भाई को 6 भाइयों ने मिलकर अलग कर दिया। अब उन 6 भाइयों के पास तो खूब पैसा था, खूब ऐश था, खूब काम करते थे। अब वो तो गरीब हो गया, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो दोनों 7वें भाई को तो कमाना भी नहीं आता था। तो उसकी पत्नी बेचारी काम पे जाती और रोज़ 2-4 पैसे कमा के लाते, उसी से अपना गुजारा चलाती। वो दोनों थोड़ा बहुत मजदूरी करने लगे तो उनका गुजारा चलने लगा। कई दिन हो गए ऐसे गुजारा चलते हुए। 7 भाइयों में वो भाई अलग सा पड़ गया। अब बहन बेटी सब उसको गरीब मान के कोई भी उसका आदर मान नहीं करते थे। तो अब बहन के बेटे की शादी तय हो गई तो बहन भात नूतने के लिए आई। तो भाइयों के 6 भाइयों को नूतने आई तो 7वें भाई की लुगाई कहती है कि अपने घर भी बाई जरूर टिक्का करने आएगी। तो वो कहता है अपने घर बाई नहीं आएगी क्योंकि अपने गरीब है। कि गरीब है तो क्या है, बहन का भाई है तो वो टिक्का काटने जरूर आएगी। वो बेचारी उस दिन काम पे नहीं गई, भाई अपने भी टिक्का काटने आएगी, भाई अपने भी टिक्का काटने आएगी। भाई तो 6 भाइयों को टिक्का काट के नूंद के वापस चले गई। उसको तो 7वें भाई की याद भी नहीं आई क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। बहन ने सोचा क्या उसको देने लेने का पड़ा है, वो क्या देगा, क्या करेगा, और आएगा तो कौन सी इज्जत रखेगा। तो गरीब की तो इज्जत होती नहीं है। तो बहन तो चली गई। वो सोचती रही भाई तो मेरे पास आई नहीं, चलो अपने तो उनके ब्याह में तो जाना ही है। अब लड़के की शादी के दिन सारे भाई भात भरने के लिए खूब चले गए। अब 7वें भाई को तो किसी ने पूछा नहीं भी तू शादी में जाएगा क्या। तो उसकी पत्नी कहती है अपने को भी शादी में जाना है, आप भी शादी में जाओ, बहन के भात है तो शादी में तो जाना ही पड़ेगा। वो कहते अपने को भाई ने बुलाया भी नहीं, भाई ने टिक्का भी नहीं निकाला तो अपने जाकर क्या करेंगे। कह नहीं नहीं, भाई ने तो नहीं निकाला टिक्का, अपने को जाना चाहिए। बहन बेटी के जाना धर्म का काम है, बहन बेटी के ब्याह शादी में न जाए तो वो अच्छी बात नहीं। उसकी पत्नी जिद कर लेती है अपने आदमी के साथ कि आप भात में जाओ, मैं आपको एक चुनरी ला देती हूँ। वो बेचारी इधर उधर मजदूरी करके पेट पालती थी, उससे कुछ पैसे बचा के नंद के लिए चुनरी लेके आई। तो वो चुनरी दे के आदमी को भेजती है कि जाओ जाओ, बहन को तो याद ही नहीं मेरा 7वां भाई आया ही नहीं। वो तो 6 भाइयों के स्वागत में खूब खुश हो रही थी, उनको भात का नूंता वगैरह टिक्का निकाल रही थी। तो बाहर से जाके किसी ने बोल दिया कि तेरा भाई आया है, वो बाहर सरोवर के किनारे बैठा है। तो वो कहती है उसको बोल दो वहीं ठहर जाए। वो अपने नौकर को भेजती है कि मेरे भाई को पिछले गेट से लाके, पिछले कमरा पड़ा है टूटा फूटा नोरे प्लाट में, उसी में बिठा दो, अंदर मत लाना, मैं वहीं पे मिल लूँगी। वो नौकर जाके उसके भाई को पिछले गेट से लाके नोरे के प्लाट के अंदर बिठा देता है कि यहीं पे बैठा रहो, यहीं पे आपकी बहन मिलने आएगी। बहन वहीं पे मिलने आती है, कहती है भाई मेरी इज्जत रखना, 2 दिन इससे बाहर मत निकलना, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तेरा कोई हाल थोड़ी है, तू गरीब है, तेरे पास कपड़े भी पहनने को नहीं है अच्छे, नहीं तेरे को चेन अंगूठी पहन रखा है, नहीं अच्छा सूट है, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। मेरा तो वो 6 भाइयों ने खूब इज्जत बढ़ाई है, तू मेरी इज्जत घटा देगा। तू 2 दिन इसके अंदर ही बैठा रहे, फिर तो चले जाना। भाई सोचता है ठीक है, बहन ने कहा है तो बैठा हूँ। वो भाई तो बेचारा 2 दिन अंदर ही बैठा रहता है। बहन अपने नौकरों के हाथ जूठ खूंट इकट्ठी करके भाई को खाने के लिए भेज देती है। तो वो भूख मरता वो जूठ खूंटी बेचारा खा लेता है। ऐसे 2 दिन गुजर गए। बहन के लड़के की शादी हो गई। बहन ने सब रिश्तेदारों को खूब मिठाई के डब्बे कपड़े सब दे दा के विदा कर दिया। बाद में अपने भाई के पास आई, कहते ले भाई तू 2 दिन यहाँ बैठा रहा, अच्छा हुआ, अब तो पीछे के गेट से ही निकल जा, किसी को मत बोलना कि इसके रिश्तेदार हूँ मैं, मेरा भाई है, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मैं पीछे का गेट खोल के बहन भाई को विदा कर देती है। अब भाई सोचता है बहन ने तो कुछ दिया ही नहीं। जाते ही घर पे पत्नी पूछेगी बहन के बात में क्या था, मिठाई नहीं दी और नहीं दी तो मैं मिठाई कहाँ से दूँ, बहन ने तो कुछ दिया ही नहीं। वैसे सोचते सोचते बेचारा भूखा प्यासा चलता है। चलते चलते रास्ते में गणेश जी का मंदिर आता है, तो वो गणेश जी के मंदिर में बैठ जाता है।
तो गणेश जी को उस पर दया आ जाती है। गणेश जी कहते हैं, और रागिर आप चलते चलते मेरे ये पान पतूरे लड्डू चढ़ा गए, ये खूब इकट्ठे हो रहे हैं, इनको तू ले जा। तो वो सोचता है चलो ये लड्डू है, कोई पान फूल पत्ते ये इकट्ठे करके ले जाऊं तो कुछ न कुछ तो पत्नी को दे पाऊंगा कि मेरी बहन ने भेजा है, नहीं तो मैं क्या दिखाऊंगा। वो सारा इकट्ठा करके एक थैली भर के अपने बगल में दबाए हुए चलता है। तो गणेश जी उसके साथ ही विदा हो लेते हैं। वो लाके अपने बेचारे के टूटा फूटा मकान था वो एक कोठरी की साइड में रख देता है। उसकी पत्नी घर पे नहीं थी, वो रख के कुंटा लगा के बैठ जाता है। पत्नी आएगी तो मैं क्या कहूँगा। पत्नी आती है कई देर से, तो वो बाहर निकल जाता है कि चलो पत्नी अपने आप देख लेगी, इसमें कुछ मिठाई प्रसाद लड्डू है गणेश जी के तो वो खा लेगी और कुछ ना कहेगी। तो आती ही वो देखती है कोठरी खोल के, स्त्री तो उसको जल्दी हो रही, नंद ने क्या भेजा है, क्या मिठाई भेजी है मैं देखूं। तो कोठरी खोल के देखती है तो कोठरी के अंदर तो मिठाइयों के डब्बे, गहने, कपड़े, जेवरात खूब पड़े हैं। वो देख के चौकन्नी हो जाती है कि बहन बेटियों से इतना कोई धन थोड़ी लाता है, ये तो मेरा भोला आदमी भोला ही रह गया, बहन बेटियों से इतना नहीं लाना था, ये लेके आ गया। बच्चों को भेजती है, जाओ तेरे पापा को बुला के लाओ, उनसे बात करनी है बात करनी है। पापा, बच्चे जाते हैं, पापा आपको बुला रहे हैं, पापा आपको बुला रहे हैं। वो आता है बेचारा डरता हुआ आता है कि पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं। वो तो भारी गेट पे खड़ी हुई बोलती है, तू बहन के गया, बहन से इतना धन क्यों लेके आया, कोई बहन बेटियों से इतना धन थोड़ी लेके आता है। वो कहता है भाई ने भेज दिया, मैं क्या करूँ। जगह तुम देखो इतना धन थोड़ी लाते हैं। वो जाके कोठरी के पास देखती हैं तो मिठाई के डब्बे अंदाज के, इतने कपड़े गहने मोरे खूब पड़ी है। वो फट समझ आता है भाई ने तो कुछ नहीं दिया था, ये तो गणेश जी की कृपा है, मैं तो गणेश जी के पान पुतुरे लड्डू इकट्ठे करके लाया था, तो वो गणेश जी ने ही सारा दिया है। कोठरी खोलते ही गणेश जी बोलते हैं, छोटी सी बहन छोटो सो भाई, मैं क्या ना बोता तो क्या खाती तेरी लुगाई। वो कहती है उसकी लुगाई, ये आवाज़ किसकी आ रही है, आवाज़ किसकी आ रही है। तो वो कहता है भाई ने कोई खिलौना भेजा है तो खिलौने में से आवाज़ आती होगी। वो समझ आता है ये सब गणेश जी की कृपा है। तो वो कहती है अपने पास अब इतना धन हो गया तो मकान बनाएंगे। वो मकान का काम शुरू करता है। उसकी लुगाई को तो हर टाइम ये रहता है कि भाई की कृपा से ऐसा हो गया, भाई की कृपा से ऐसा हो गया। तो वो कहते जाओ भाई को लेके आओ, भाई ने अपने को धन दिया, भाई की कृपा से अपने कितना धन हो गया, मकान भी बन जाएगा। अब उसको तो सब पता है भाई ने तो कुछ नहीं दिया, ये तो गणेश जी की कृपा है। वो अपनी लुगाई को कुछ बताता है नहीं, कहता है चलो अपना मकान पूरा हो जाए, मुहूर्त करेंगे तो भाई को बुलाएंगे तो अपने भाई को देंगे। अब सारा मकान का काम हो गया, मुहूर्त करने का टाइम समय आया तो वो अपनी बहन को लेने जाता है। बहन को लेने जाता है तब उसके पास भी पूरे कपड़े, अच्छे कपड़े, डोरा अंगूठी सब पहन के जाता है। हाथी पे चढ़ के तो उस बहन को पता चल जाता है कि मेरा जो भाई गरीब था उसके पास कुछ नहीं था, अब उसके पास भी धन हो गया। तो वो बहन भी खूब खुश होती है और कहती हाँ मेरा भाई आ रहा है तो मैं उसके सामने जाऊंगी। देरानी जेठानियों को लेके के जाती है, गीत गाती है और आरता करके भाई को लाती है कि हाँ भैया मुझे पता चल गया तेरी कोठी बन रही है तो मुहूर्त पे मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगी। अब भाई सोचता है पहले आया तो बहन ने पीछे के गेट से ही कमरे में छिपा दिया कि कहीं किसी को दिख न जाए, मेरी इज्जत चली जाएगी। अब मेरे पास सब कुछ है तो बहन भी इज्जत कर रही है। आज के ज़माने में पैसा होता है वही इज्जत होती है। तो वो बहन को लेके आता है। भाभी तो उसका खूब चाव करती है कि मेरी नंद आई है, नंद की कृपा से मेरा मकान बनाया, नंद ने सब कुछ दिया है। अब उसका भाई तो बेचारा कुछ वो तो बोलता नहीं है, उसको पता है भाई ने तो कुछ नहीं दिया है। अब खूब मुहूर्त का काम हो गया, गृह प्रवेश हो गया तो खूब नंद को उन्होंने धन दिया, सोने की अंगूठी, टोपर, सब कुछ गहने मिठाई देके नंद को विदा करता है। तो वो उसकी लुगाई पूछती है पूछो बहन को वो क्या खिलौना है। बार बार में वो बोलता है, कोठरी खोलते हैं तभी बोलता है कि उसके अंदर छोटी सी बाई, छोटो सो भाई, मैं क्या रिना वो तो क्या खाती थे लुगाई। जगह बाई ने मुझे बता दिया, बाई के जाने के बाद तेरे को सारी बात बताऊंगा। वो मुहूर्त के बाद सबको विदा कर देता है। विदा करने के बाद अपनी लुगाई को पास में बिठा के बताता है कि भाई ने तो मेरे को कुछ नहीं दिया, मैं तो गणेश जी के मंदिर में बैठा था, गणेश जी के पान पतूरे लड्डू चक्के लाया था और गणेश जी साथ में आ गए, ये गणेश जी की कृपा है, गणेश जी बोलते हैं। तो उसकी लुगाई को बहुत ही दुख होता है कि मैंने तो नंद का इतना मान किया, इतना आदर किया और उन्होंने तो भाई को भूखा ही रखा, भाई की कुछ इज्जत भी नहीं की। तो उसका आदमी कहता है कोई नहीं, बहन बेटियों के देने से ही सब कुछ है। भाई के मैं बात में गया
तो ये अपने ऊपर गणेश जी की कृपा हुई। अच्छी बात है, जैसी गणेश जी कृपा उसके ऊपर करी वैसी सबकी करना। हे गणेश जी महाराज, उस भोले भगत की रक्षा की, भोले भगत के साथ आप चल के सब कुछ दिया, वैसा सबको ही देना। जय गणेश जी महाराज की जय।